वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने भारत को फौरी तिब्बी इमदाद भेजने की हिदायत जारी की हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने कहा है कि कतर सऊदी अरब के वली अहद के इस बयान की तायीद करता है कि खारजा पॉलिसी अच्छे पड़ोस और खित्ते में बातचीत के उसूल पर मबनी होनी चाहिए, जिसमें ईरान के साथ बातचीत भी शामिल है। और अमरीकी सदर ने कहा है कि वो रूसी सदर के साथ कशीदगी नहीं चाहते, अलबत्ता मगरबी ममालिक और रूस के दरमियान सिफारतकारों को मुल्क से निकालने का सिलसिला जारी है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने हिदायत जारी की हैं कि कोरोना वबा से मुकाबला करने में भारत की कोशिशों को सपोर्ट करने के लिए फौरी तिब्बी इमदाद भेजी जाए। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए हफ्तवार मामूल का इजलास बुलाया गया, जिसके आगाज में वजीर सेहत ने कोरोना वायरस के फैलाव के मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद काबीना ने अपने गुज़िश्ता फैसले में तब्दीली करते हुए प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज को 50% कैपेसिटी के साथ हेल्थ केयर सर्विसेज शुरू करने की इजाजत दे दी है। इस फैसले पर आज जुमेरात 29 अप्रैल से अगले ऐलान तक अमल दरामद किया जाएगा। काबीना ने गुज़िश्ता दिनों प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में हंगामी हालात के अलावा तमाम सर्विसेज को बंद कर दिया था, सिवाय बाज ऐसी सर्विसेज के जिनको ऑनलाइन मुहैया किया जा सके। कैबिनेट ने मुल्क में नाफिज दीगर एहतियाती तदाबीर को एज इट इज जारी रखने का फैसला किया है। इसी तरह काबीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के मुतालिक तदाबीर के बारे में एक मुसवदा कानून की मंजूरी देते हुए इसको शूरा कौंसिल भेज दिया है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा है कि कतर सऊदी अरब के वली अहद के इस बयान की तायीद करता है कि खारजा पॉलिसी अच्छे पड़ोस और खित्ते में बातचीत के उसूलों पर कायम होनी चाहिए, जिसमें कि ईरान के साथ बातचीत भी शामिल है। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर या चार्टर पर चलना और दीगर मुल्कों की खुदमुख्तारी का एहतराम करना और उनके मामलात में दखलंदाजी न करना तहजीब याफ्ता मुल्कों के बुनियादी अनासिर हैं और खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में अमन और सलामती के ज़ामिन हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम सऊदी अरब के वली अहद के बयान की तायीद करते हैं। वजीर बराए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जनाब जासिम यूसुफ अस्सलैती ने कहा है कि कतर एक ऐसे डिजिटल माशरे की तश्कील के लिए काम कर रहा है जहां समाज के तमाम अफराद को टेक्नोलॉजी तक पहुंचने के एक जैसे मौके मिले और डिजिटल स्किल्स के साथ साथ चला जाए और बिलाखिर स्मार्ट कतर के हदफ तक पहुंचा जा सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के एक आला सतही सेशन के दौरान किया। वजारत बराए इंतजामी तरक्की, लेबर और समाजी उमूर ने प्रोफेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के आलमी दिन के मौके पर दोहा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर के ताउन और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों की इंटरनेशनल यूनियन के साथ मिलकर एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें मुतादिद सरकारी सेक्टर्स और पेशावराना सेहत और सलामती के शोबों में काम करने वाले इदारों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने ख़वातीन जजेस के मुतालिक कतर की जानिब से पेश करदा एक करारदाद को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया है, जिसके मुताबिक हर साल मार्च की 10 तारीख को ख़वातीन जजेस के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में कतर के मुस्तकिल वफ़द ने
इस करारदाद की तायीद करने वाले 72 मुल्कों और इस हवाले से सलाह मशवरे में शामिल तमाम मुल्कों का शुक्रिया अदा किया। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। कतर की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कल मुल्क में कोरोना वायरस के 690 नए केसेस रजिस्टर किए गए, जबकि मजीद 1606 कन्फर्म्ड पेशेंट सेहतयाब हो गए और इस तरह इस वबा से रिकवर होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,86,318 हो गई है। इस दौरान 4 अफराद जिंदगी की जंग हार गए। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन में मौदी अमराज या कम्युनिकेबल डिसीज सेंटर की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मुना अल मुसलमानी ने कहा है कि इस बात के वाज़ेह सबूत हैं कि फाइजर और मोडर्ना वैक्सीन वबा के शदीद हमले से इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही हैं। उन्होंने इस हवाले से मुतादिद आदाद व शुमार भी शेयर किए। अमरीका की वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि यमन के लिए उसके खुसूसी एलची टिम लेंडर किंग आज जुमेरात को सऊदी अरब और ओमान का दौरा करेंगे। वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि अमरीकी एहलकार दोनों मुल्कों के हुक्काम के साथ बातचीत करेंगे। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में ईरान के साथ एटमी मुआहदे के बारे में मुज़ाकरात का नया दौर जारी है। मुज़ाकरात में शामिल फरीकों ने कहा है कि बातचीत के नताइज मुस्बत आ रहे हैं। इसी दौरान में अमरीका और इसराइल ने फैसला किया है कि इन मुज़ाकरात को बचाने के लिए वो इस ज़िम्न में अपने इख्तिलाफात को फिलहाल एक तरफ रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने अपनी हुकूमत के पहले 100 दिन मुकम्मल होने पर कांग्रेस और सेनेट के मेंबरान को अपने पहले खिताब में कहा है कि वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ कशीदगी और तनाव नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि मॉस्को पर पाबंदियां बाज खदशात की वजह से लगाई गई हैं। कांग्रेस में अपने सालाना खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि मैंने सदर पुतिन को वाज़े तौर पर कहा है कि हम कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं उसके नताइज भुगतना होंगे। अपनी तकरीर में अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि वो चीन के साथ भी कोई तनाज़ा नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने कहा कि अमरीका अपने मफादात के दिफा के लिए पूरे तौर पर तैयार है और इसी तरह वो इंसानी हुकूक के दिफा से भी दस्तबरदार नहीं होगा। रूस और मगरबी मुल्कों के दरमियान सिफारतकारों को मुल्क से निकालने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से ताज़ा खबर यह है कि रूस की वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि 7 गैर मुल्की सिफारतकारों को मुल्क से निकाला जा रहा है, जिनमें स्लोवाकिया, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया के सिफारतकार शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि इन ममालिक ने भी रूस के सिफारतकारों को अपने मुल्कों से निकाला है। आज का पहला नशिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने हिदायत जारी की हैं कि कोरोना वायरस से लड़ने की कोशिशों में भारत का साथ देने के लिए फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद रवाना की जाए। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने कहा है कि कतर सऊदी अरब के वलीअहद के इस बयान की तायीद करता है कि खारजा पॉलिसी अच्छे पड़ोस और खित्ते में बातचीत के उसूल पर कायम होनी चाहिए, जिसमें ईरान के साथ बातचीत भी शामिल है। और अमेरिका के सदर ने कहा है कि वो रूसी सदर के साथ तनाव नहीं चाहते, अलबत्ता मगरबी मुल्कों और रूस के दरमियान सिफारतकारों को मुल्क से निकालने का सिलसिला जारी है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा अगला बुलेटिन शाम ठीक 7:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को